हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो है महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ एकमात्र ऐसा टॉपिक है पूरे मध्य प्रदेश के सभी टॉपिकों की दृष्टि से इसमें से कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न कंपलसरी आता है, चाहे वो किसी भी व्यापम का एग्जाम हो, चाहे ऑलरेडी अगर भारत के एग्जामों की बात करें, पूरे भारत में भी अगर कोई एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे कोई भी हो, मध्य प्रदेश की नदियों से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनने की संभावना जरूर मानी जाती है। फिर मध्य प्रदेश तो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है पूरे भारत में कि सबसे ज़्यादा नदियों की जो प्रवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो आज सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर कम से कम 2-3 वीडियो बनेंगे, 1 बाय 1। बड़ी बड़ी नदियां हैं तो मध्य प्रदेश को इसीलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक नदियां होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की चंबल। चंबल नदी, इस नदी के बारे में अपन काफ़ी अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। कितनी इसकी लंबाई है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है, इसकी बात करते हैं अपन। चंबल नदी एक ऐसे क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम देखी जाती है, जो कि आप लोगों ने कल भी देखा था। मध्य भारत का पठार, जो मध्य भारत का पठार वाला बेल्ट है, इस बेल्ट को ये सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। मध्य भारत के पठार को पूरे को ही ये सिंचाई की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है। ये भिंड मुरैना वाला बेल्ट है। यहाँ पर आप लोगों ने कल भी देखा था, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, लेकिन नदियों की प्रवाह तंत्र के कारण ये चंबल नदी सिंचाई की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण ऐसी नदी है जो कि सिंचाई की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम क्षेत्र आप लोग देखो, इंदौर के पास, इंदौर के पास ही महू नामक एक जाना पाव पहाड़ी है, और जाना पाव पहाड़ी से ही इसका क्या है, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर के महू नामक क्षेत्र से जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल होते हुए ये इधर मंदसौर होते हुए, रतलाम, मंदसौर होते हुए राजस्थान से इधर यूपी में जाके यमुना नदी में जाके इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीन क्या बनाए गए हैं, तीन महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। इन तीन योजनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गांधी सागर योजना। गांधी सागर योजना ये मंदसौर जिले के पास में ही बनी हुई है। कौन सी? गांधी सागर परियोजना है। इसके बाद है राणा प्रताप सागर योजना। ये राजस्थान में बनी हुई है, राणा प्रताप सागर योजना। दूसरी है इसके जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कोटा में बनाई गई है। ये तीनों परियोजनाएं इसलिए बनाई गई सिंचाई की दृष्टि से आम जन को जो लाभ प्राप्त हो सके। सिंचाई की दृष्टि से ये सभी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंचाई की मात्रा की कमी, वर्षा की मात्रा कमी होने के कारण ये परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे वहां पर जो भूमि है उसको पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सके। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें, 965 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है चंबल नदी की। अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश में ही पूरी बात करें, मध्य प्रदेश में 346 किलोमीटर, लगभग 300, कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 346 किलोमीटर के लगभग ये केवल मध्य प्रदेश में। क्योंकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान वाले बेल्ट में देखेंगे 225 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा बनाती है वो 217 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो 154 किलोमीटर। अगर केवल उत्तर प्रदेश में जो बहती है वो है कितना? 32 किलोमीटर। तो ये चंबल नदी एक ऐसी नदी है, इसकी काफ़ी सहायक नदियाँ भी हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है, ये क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्षिप्रा के अलावा और भी नदियाँ हैं, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है। बाकी क्षिप्रा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
ये मंदसौर के काकड़ी बड़ी पहाड़ी से निकलती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें छिप्रा नदी की तो कितनी है, 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर है। छिप्रा नदी को अपन मालवा, जो ये मालवा वाला बेल्ट है, ये वाला पूरा, इस बेल्ट को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। छिप्रा नदी को, किसको, छिप्रा नदी को मालवा वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ से अपन देखेंगे ये पूरा छिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। छिप्रा नदी की स्वयं की भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, जैसे खान नदी है, यहाँ पर गंभीर नदी है। ये छिप्रा नदी को सहयोग की दृष्टि से एक बड़ी नदी के रूप में कन्वर्ट करके चंबल नदी को एक बड़ा पानी का स्रोत प्रदान करती है। इससे चंबल नदी में पानी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। साथ साथ में चंबल नदी पे जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, आप लोग देख पा रहे होंगे, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इंदौर में भी 2 जलप्रपात बने हुए, एक पाताल पानी जलप्रपात, एक झाड़ी दाहा जलप्रपात। ये दोनों ही जलप्रपात कहाँ, इंदौर में, जबकि चूलिया मंदसौर में बना हुआ है। चंबल नदी को अगर पौराणिक दृष्टि या धार्मिक दृष्टि से देखें, इसको अन्य अन्य नामों से धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम वर्णन किया गया है। कालिदास का जो मेघदूत ग्रंथ है, उसमें अगर बात करें चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना अगर बनाई गई थी तो वो कोई परियोजना थी, वो चंबल नदी पर ही बनाई गई थी। चंबल नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये ऐसे एक क्षेत्र से गुजरती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा तो कम है ही, साथ साथ में एक वर्षा कम होने के कारण ये सरसों वाला बेल्ट है। आपने देखा होगा, कल बताया था, भिंड मुरैना वाला बेल्ट है। यहाँ पर ये पानी के लिए काफ़ी, इस नदी पे साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज है, क्या है, घड़ियाल केंद्र बनाया गया है यहाँ पर मुरैना में। चंबल नदी में काफ़ी मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं, जबकि बताते हैं कि बारिश की मात्रा जब बढ़ती है तो घड़ियालों की संख्या नदी के किनारे, घड़ियाल बाहर निकल के नदी के आसपास में बैठ जाते, जबकि इसीलिए यहाँ पर मुरैना में आप लोग देखेंगे घड़ियाल का एक केंद्र भी बनाया गया है देखने के लिए सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों ने देखा चंबल नदी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे, इन पॉइंटों को आप लोगों ने देखा। बाकी अगर कोई इससे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, साथ साथ में और क्या बन सकता है, बाकी जैसे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, ये भी एक पॉइंट बनता है। मध्य प्रदेश की दूसरी है सबसे बड़ी, इससे पहले नर्मदा है। बाकी नर्मदा नदी को अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको 1 बाय 1 करके ही अपन पढ़ेंगे और काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी किसकी सहायक है, किस पे कौन सा प्रपात बना हुआ है, किस पे क्या है।